अगर लड़का हुआ तो उसमें लड़की के जैसे गुण आते हैं। समझती आदमी की तरह आदमी समझता अपने को। मैं कहा करता हूँ कि दो तरह के रिलेशन होते हैं। दूसरी चीज यह है कि इस तरीके की नॉलेज आपको किसी ने दी भी नहीं कि आपको एक नई परेशानी खड़ी हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष वचन। और आज की इस वीडियो में देखिए, आप जब रिलेशन बनाते हैं तो क्या होता है कि दो तरीके के रिलेशन बनाए जाते हैं। मैं बताता हूं आपको। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहा करता हूं कि दो तरह के रिलेशन होते हैं। एक रिलेशन होता है गर्भाधान के पर्पज से किया हो, और एक रिलेशन होता है जो वासना पूर्ति के लिए किया हो। बट क्या होता है कि कभी कभी वासना पूर्ति के लिए किया हुआ रिलेशन ही आपका संतान उत्पत्ति का कारक बन जाता है, आपके गर्भ धारण हो जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गर्भ धारण का सोच करके जब रिलेशन बनाते हैं तब भी वो ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती। लेकिन अब ये YouTube ऐसा चल गया है, ये सोशल मीडिया ऐसा चल गया है कि सभी लेडीजें, सभी जेंट्स समझदार हो गए। इसलिए क्या है कि गर्भाधान के लिए अगर रिलेशन बनाते हैं तो काफी वीडियोस देख करके थोड़ा सोच समझ करके बनाते हैं। तो शायद है कि 90% लोग गलती नहीं करते हैं, 10% तो जब भी करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। और दूसरी चीज यह है कि इस तरीके की नॉलेज आपको किसी ने दी भी नहीं है। ये नॉलेज आपको किसी ने नहीं दी है जो मैं दे रहा हूं। और आप मेरे सारे वीडियोस देख लो, अब से पिछले वाले देख लो जा करके। आपको जो बाद में स्क्रीन लगी हुई होती है, एंडिंग स्क्रीन, वहां पे आप मेरे वीडियोस का लिंक मिलता है, आप टैप करिए और पिछली वीडियोस में जाइए। मैंने आपको जितनी भी वीडियोस बताई है ना, सारी नई बातें बताई। तो अब आप क्या करते हैं कि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो मैंने बताया कि 10% लोग अभी भी गलती करते हैं और 90% लोग जो है, वैसे तो ज्यादा उनको ज्ञान नहीं है बट वो नॉर्मली ये समझ लेते हैं कि गर्भाधान करना है तो नॉर्मल सेक्स पोजीशन रखें। लेकिन जब आप वासना पूर्ति के लिए करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, तो गड़बड़ ये होती है कि हम अलग अलग सेक्स पोजीशन लेते हैं, जिसमें और सेक्स पोजीशन तो कुछ कम, लेकिन ये ज्यादा चलती है कि कभी हस्बैंड नीचे, कभी वाइफ नीचे, कभी वाइफ नीचे तो कभी हस्बैंड ऊपर, ये होता है। अब भैया ये तो आप जानते हो कि वाइफ नीचे होती है, हस्बैंड ऊपर होते हैं, ये सेक्स पोजीशन तो बिल्कुल ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये तो चलती आ रही है, तो हम भी कहेंगे कि ये तो सही है। लेकिन अगर मान लो वाइफ ऊपर है और हस्बैंड नीचे है तो फिर क्या होगा? ये सेक्स पोजीशन बिल्कुल गलत है गर्भधारण के हिसाब से। अगर आपको इस समय में गर्भधारण हो गया तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपको एक नई परेशानी खड़ी हो गई आपके संतान को लेकर के। और वो क्या कि आपका जो बच्चा होगा, आपका जो बेबी होगा, वो आपका अगर लड़का हुआ तो उसमें लड़की के जैसे गुण आ जाएंगे, और यदि लड़की हुई तो उसमें लड़का के जैसे गुण आ जाएंगे। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो दिमाग है, इस दिमाग के अंदर 3, 4, 5 हार्मोन्स ऐसे हैं। वो हार्मोन्स सेक्सुअल हार्मोन्स ही होते हैं, वो पूरे सेक्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें टेस्टोस्टेरोन भी है और भी कई हार्मोन्स हैं। तो आप ये जब कंट्रोल करता है, दिमाग जब कंट्रोल करता है तो दिमाग के ऊपर ही सारा खेल होता है। मतलब आपके अंदर जो रिलेशन से पहले जो इरेक्शन आता है, आपके प्राइवेट पार्ट में जो इरेक्शन आता है, जो उत्तेजित होता है, वो भी इसी की वजह से होता है, दिमाग का खेल। अगर आपका दिमाग ठस हो गया तो आपको कुछ नहीं होने वाला, इरेक्शन ही नहीं आएगा। तो दिमाग का खेल होता है। तो इसलिए जब आप रिलेशन बनाते हैं और ऊपर वाइफ होती है तो उस समय में आप ध्यान रखिएगा, आप एक हस्बैंड होकर के भी एक वाइफ जैसा, एक औरत जैसा फील करते हैं, क्योंकि आप उस टाइम नीचे होते हैं। नीचे जगह बनी है लेडीज के लिए, तो आप एक औरत जैसा फील करते हैं। आपका जो मन, आपका दिमाग है, वो एक
लड़की के जैसा या एक गर्ल्स के जैसा या एक वाइफ के जैसा, एक औरत के जैसा हो जाता है। और वाइफ जो है वो अपने आप को एक मर्द के रोल में समझती है ऑटोमेटिक। और जब ऐसी मानसिकता दोनों की बदल जाती है कि औरत समझती आदमी की तरह, आदमी समझता अपने को औरत की तरह, तो जो पैदा होने वाला बच्चा है उसमें निश्चित आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि लड़का होगा तो लड़की के जैसे गुण आ जाएंगे और लड़की होगी तो लड़का के जैसे गुण आ जाएंगे। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे ऐसे, लेकिन आपको पता ये नहीं चला होगा आज तक कि ये किस रीजन से होता है, इसका कारण क्या है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 3 नाड़ियों का बात बताई, अभी बनाई है, 3 नाड़ियों की बात बताई है, गौरी, समीरणा और चंद्रमुखी। ये खेल उनका भी होता है और ये खेल इस चीज का भी होता है। दोनों वीडियो में ये बात आई है। तो इसलिए आप जब भी रिलेशन बनाएं, और खासतौर पे इस तरीके से रिलेशन बनाएं, तो आप ध्यान रखें कि आपको गर्भाधान नहीं होना चाहिए, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो जाए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आपके बच्चे में ये विकार तो आएगा ही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं बोलूंगा कि जो इंस्टाग्राम पे हमने जो चैनल बनाया है, हमारा जो पेज बनाया है, उस पे आइए, आप नई नई वीडियोस का लुत्फ उठाइए। नए नए वीडियोस आपको मिलेंगी, अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी, और वो भी आपको हर 30-30, 15-15 सेकंड की वीडियोस में। यहाँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो आप इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके सीधे इंस्टाग्राम पे जाइए और वहां पे जाकर के फॉलो करिए, वीडियोस देखिए और हमसे जुड़े रहिए। और हमारे जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। साइंटिफिक होगी और एस्ट्रोलॉजिकल होगी, ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। तो मेरी बेटर से बेटर जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।